Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, in this lecture we will discuss how to balance redox reaction by ion electron method. It is an example of redox reaction which is taking place in basic medium. And here is one substance, chlorine. It is oxidized as well as reduced. It is an example of auto-oxidation reaction. The reaction in which one substance is reduced as well as oxidized is called disproportionation reaction. Disproportionation reaction. तो ये रिएक्शन जो है आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. इसमें एक ही सब्सटेंस जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन आपका लॉस भी कर रहा है. तो देखते हैं इसको हम किस तरह बैलेंस करते हैं. तो सबसे पहले जो स्टेप होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने का, उसको दो हिस्सों में तोड़ना होता है, एक रिडक्शन में और एक ऑक्सीडेशन में. तो स्टेप वन है इसका, टू स्प्लिट अप into two half reaction. To split up into two half reaction. तो क्लोरीन लेफ्ट पर आएगा और Cl माइनस राइट पर आएगा. सिमिलरली क्लोरीन यहां पर लेफ्ट पर आएगा और ClO3 माइनस आपका राइट पर आएगा. सही है. तो सबसे पहले हमें मालूम करना है कि विच इज रिडक्शन एंड विच इज ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे क्लोरीन जो है ये आपका फ्री स्टेट में है और फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी जीरो होती है. तो यहाँ पे जीरो है. जीरो से ये -1 में जा रहा है, जीरो से -1 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है. जीरो से -1 कम हो रहा है. तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है तो ये अमल कहलाता है आपका रिडक्शन. इसे बोलते हैं रिडक्शन. अब यहां पे भी Cl2 पे जीरो चार्ज है क्योंकि Cl2 आपका फ्री स्टेट में है और इस पे चार्ज जीरो है. तो अब यहां पे हमें Cl का निकालना पड़ेगा. यहां पे हमने Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा. तो ClO3 माइनस है ये. तो निकालने का तरीका, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या है, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू, ये जो -1 दिया हुआ है लिखेंगे राइट है -1 लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम Cl, ये लिखा हुआ O3, हम लिखेंगे 3O. उसके बाद Cl मालूम करना है. Cl को ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, -1. तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -6. -6 राइट पे जाएगा, +6 हो जाएगा और +6 में से जब 1 जाएगा तो Cl पे आ जाएगा आपका +5 चार्ज. तो यहाँ पे Cl पे +5 चार्ज है. Cl पे यहाँ पे +5 चार्ज है. अभी 0 से +5 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो रहा है. तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा होता है तो वो अमल कहलाता है ऑक्सीडेशन. तो पहला जो है आपका जो हाफ रिएक्शन है वो रिडक्शन है और दूसरा हाफ रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन है. अब हम बारी बारी दोनों को हल करेंगे. स्टेप 2 है फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन. फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो सबसे पहले हम Cl2 लिया हमने लेफ्ट पे, राइट पर में लिखा Cl -1. अब Cl जो है लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 1 है. तो हमने क्या किया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये Cl बैलेंस हो गया.
अब बैलेंस करेंगे हम चार्ज को, ये 0 से -1 में जा रहा है, इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से -2 में जा रहा है 0 से ये -2 में जा रहा है, 0 -1 -2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आपका गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर रहा है कौन? क्लोरीन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो रिडक्शन होती है, और जब रिडक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट पर ऐड किए जाते हैं, या फिर दूसरे लफ्जों में इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड होगा जहां पे चार्ज ज्यादा होगा। ये 0 जो है बड़ा है -1 से, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके लेफ्ट पर ऐड होंगे, कितने? 2। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन ए। ये हमारी हो गई इक्वेशन ए, ये बैलेंस हो गई। अब हम Cl2 और ClO3 इसको हम बैलेंस करेंगे। फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हमने Cl2 लिया और ClO3 -1। अब यहां पे सबसे पहले हम जो बैलेंस करेंगे वो Cl को बैलेंस करेंगे। Cl लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 1 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Cl बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन राइट पे 6 है, लेफ्ट पर है ही नहीं, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं H2O से। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड? देयर आर 6 ऑक्सीजन, देन we will put 6 H2O on left hand side. ClO3 माइनस। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारी क्वेश्चन में H इन्वॉल्व हो गया, तो H को हम बैलेंस करते हैं H प्लस से। तो लेफ्ट पे जो H है वो है 12, तो हम राइट पे लगा देंगे 12H प्लस। ClO3 -1 और प्लस 12H प्लस। अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। अब चार्ज देखें आप, चार्ज जो है वो Cl2 पे नॉट है, 0 है, और यहाँ पे Cl पे +5 चार्ज है, जो हमने निकाला था, +5 चार्ज है। अब देखें आप कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, इसको देखते हैं जरा। ये 0 से +5 में जा रहा है, इस +5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से ये 10 में जा रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन अपने मुकम्मल थे, 0 माने Cl के पास इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट थे। अब इसने लेफ्ट से राइट जाते हुए 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है आपका इजाफा हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा होगा तो मींस इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और जब ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन एरो के राइट पर ऐड किए जाते हैं। दूसरे मानों में इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड होंगे जहां पे चार्ज ज्यादा होगा। Cl का चार्ज ज्यादा है, +5 है, और Cl2 का चार्ज जो है 0 है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन एरो के राइट पर ऐड होंगे, और कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, और ये आपकी इक्वेशन बी कहलाई, और हमारी जो इक्वेशन ए थी वो हमारी इक्वेशन ए थी Cl2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 Cl माइनस, ये हमारी इक्वेशन ए थी।
अब हमने इक्वेशन ए और बी दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन को हमने इक्वलाइज करना है, मसावी करना है, बराबर करना है। यहाँ पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे, इक्वेशन ए को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन ए को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे 10, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 10 और फिर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगला जो स्टेप है वो आपका स्टेप 3 है। तो टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन A by 5 and then add into B। A को 5 से मल्टीप्लाई करना और B में ऐड कर देना तो A को हम 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये 5 Cl2 और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन एरो और ये 5×10 Cl माइनस। अब हम B में ऐड कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन B है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 Cl2 है, यहाँ पे 1 Cl2 है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 6 Cl2 और आपके 10 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो गए और यहां पे बच गया आपका 6H2O और 10 Cl माइनस प्लस 2 ClO3 माइनस प्लस 12H प्लस। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहां पे आप देखें कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 जो है कॉमन आ रहा है, 6, 6, 10, 2 और 12, यानी कि ये तमाम जो नंबर लिखे हैं ये आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको हम डिवाइड बाय 2 फॉर आवर कन्वीनियंस। तो इसको आप 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3Cl2, आ जाएगा 3H2O और एरो और 5 Cl माइनस प्लस 2 कैंसिल हो गया, ClO3 माइनस और प्लस 6H प्लस। अब ये जो इक्वेशन हमारी आई है, ये जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई है, ये आपकी एसिडिक मीडियम में आई है और हमारी जो इक्वेशन है जो कि हमने लिखी थी स्टार्टिंग में, वो उसमें लिखा था हमने OH माइनस, यानी कि वो बेसिक मीडियम में टेक प्लेस हो रही है। तो हम एसिडिक इस इक्वेशन को हम बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने H प्लस मौजूद है उतने ही हम OH माइनस इक्वेशन के एरो के दोनों जानिब लगा देंगे। OH माइनस और H प्लस आपस में मिलकर बना लेंगे वाटर और हमारी इक्वेशन में OH माइनस इन्वॉल्व हो जाएगा, जो ये साबित करेगा, जो ये शो करेगा कि ये इक्वेशन जो है वो बेसिक मीडियम में टेक प्लेस हो रही है। तो स्टेप 4 है to convert acidic into basic, add 6OH minus on both sides, अब इसी में जो है आप 6OH माइनस लगा दीजिए दोनों जाने। तो ये आपका 3Cl2 आ गया प्लस 3H2 आ गया प्लस 6OH माइनस आ गया एरो और 5Cl माइनस और प्लस ClO3 माइनस और प्लस 6H प्लस और प्लस 6OH माइनस। अब ये 6H प्लस और 6OH माइनस मिलके बना लेंगे आपका 6H2O और ये 3H2O एरो के जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है ये राइट पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
और 6 में से ये माइनस हो जाएगा, तो राइट पे जो बचेगा वो बचेगा 3H2O, 3H2O बचेगा। सही है, तो ये 3Cl2 प्लस 6OH माइनस एरो 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस और प्लस 6H2 में से ये 3H2 जो है आपका माइनस हो जाएगा, ये बचेगा आपका 3H2O, 3H2O। ये हमारी इक्वेशन जो है अब आपकी बैलेंस हो गई है और ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हुई है। अब either it is balanced or not, we will verify this equation, we will verify this equation। तो वेरिफिकेशन करेंगे इसकी हम पहले। वेरिफिकेशन में हम दो चीज देखेंगे, दो चीज कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट्स लेफ्ट पे और राइट पे इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि आपने लोअर क्लास में सीखा है कि एलिमेंट जो है लेफ्ट पे और राइट पे बराबर होते हैं। दूसरी चीज जो हमने कंसिडर करनी है वो चार्जेस करने हैं। चार्जेस लेफ्ट पर और राइट पर इक्वल होने चाहिए। बाज़ दफा एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं होता है, इट मीन्स द इक्वेशन इज रॉन्ग। तो आइए बैलेंस करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये आपका Cl है, ये O है, ये आपका H है। सही है, तो Cl जो है लेफ्ट पे आपके 6 है, राइट पे 5 और 1 6 है, Cl 6 है। ऑक्सीजन जो है 6 है लेफ्ट पर और राइट पे 3 और ये 6 है, बैलेंस है। H पे आइए, H यहाँ पे 6 है लेफ्ट पर और राइट पर 3 2 6। अब हमें बैलेंस करना है चार्ज को, CHARG चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट पे जो चार्ज है ये आपका 0 है, ये 0 है, ये 0 है और जो है कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे -1 है। ये -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6। तो लेफ्ट पे जो चार्ज है वो आपका -6 है। सही है, और राइट पे जो है वो -1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5। और जब हम -1 है, ये -1 है, -1 ऐसे आएगा -1, तो -5 और -1, इस पे चार्ज 0 है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो -5 और -1 ये आपका हो गया -6। तो ये -6 और ये आपका -6, तो हमारी इक्वेशन जो है वो आपकी वेरीफाइड हो गई। तो दिस इज द मेथड टू वेरीफाई द रिडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू।